गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में, जो टू टाइप से है, बाय प्रीमियम मेथड एंड बाय रिवैल्यूएशन मेथड। उम्मीद करता हूँ कि प्रीमियम मेथड कल जो कराया था वो आप लोगों से हो गया होगा। आज जो है वो रिवैल्यूएशन मेथड है। दिस मेथड इज फॉलोड व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब वो अपना गुडविल का जो शेयर है वो कैश में लेकर नहीं आता है। इन सच ए सिचुएशन द गुडविल अकाउंट इज रेज्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट बाय क्रेडिटिंग द ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसे केस में क्या किया जाता है कि जो ओल्ड पार्टनर है उनको क्रेडिट कर दिया जाता है। व्हेन गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड in the book of account, there are two possibilities. No goodwill appears in the book at the time of admission, and goodwill already exists in book at the time of admission. एडमिशन के समय गुडविल है या गुडविल नहीं है। उसके बाद है when no goodwill exists in the book. When no goodwill exists in the book at the time of the admission of a new partner, the goodwill account must be raised at its full value. They can be done by debiting goodwill account with its full value and credit the old partner. डेबिट करना है गुडविल को और ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट करना है। कैपिटल अकाउंट इज देयर शेयरिंग रेशियो। द जनरल एंट्री विल बी, एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 19 करते हैं। आहूजा बरुआ आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They decide to admit Chaudhary into partnership for 1/5 share of profit, which he acquired equally from आहूजा एंड बरुआ। जो चौधरी को एडमिशन लिया जा रहा है पार्टनरशिप के अंदर, वो अपना 1/5 जो है वो इक्वल लेगा आहूजा और बहुआ से। गुडविल इज वैल्यू एट ₹30,000। गुडविल की जो वैल्यू है वो 30,000 है। चौधरी ब्रिंग्स इन 60,000 एंड हिज कैपिटल, बट इट इज नॉट in a position to bring any amount for goodwill. No goodwill account exists in the book of the firm. Goodwill account is to be raised at full value. Record the necessary general entry. अब जनरल एंट्री से समझेंगे हम। सबसे पहले चौधरी की जो कैपिटल है वो कितनी लेके आ रहा है, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू चौधरीज कैपिटल। 16,000 रुपीज़ लेके आ रहा है कैपिटल के, वो एंट्री हो जाएगी। उसके बाद हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू आहूजा एंड बरुआ कैपिटल्स। 30,000 से है और इसको 3:2 में जो ओल्ड रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसके बाद है नोट के रूप में नीचे लिखा है गुडविल सेल अपीयर इन द बैलेंस शीट एट ₹30,000। गुडविल जो है बैलेंस शीट के अंदर 30,000 रुपीज़ से हो जाएगी। Sometime a partner may bring a partner of his share of goodwill in such a situation after distributing the amount brought in from goodwill among the old partner in their sacrifice ratio. The goodwill account is raised in the book based on the portion of premium not brought by the new partner. For example, Pooja and Sandeep are partner, sharing profit ratio 3:3 equal. They admit Tushar as a new partner of 1/3 share in the profit. Tushar is to bring 30,000 and share of goodwill as the total value of goodwill is estimated 90,000. But he brings 50,000 rupees, half amount लेके आया। On this
account. In this case, after due credit 50,000 rupees Pooja and Sandeep capital account and in the sacrifice ratio, goodwill account will be raised 45,000. हाफ ऑफ इज द टोटल वैल्यू, 90,000 का हाफ कर देंगे उसकी टोटल वैल्यू का बाय क्रेडिटिंग देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बी पॉइंट पढ़ते हैं अब. व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक, अगर गुडविल पहले से ही मौजूद है तो क्या करना है. तो सबसे पहले व्हेन द वैल्यू ऑफ गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स इन लेस देन द एग्रीड वैल्यू, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गुडविल रेज इट्स एग्रीड वैल्यू. उसके बाद क्या करेंगे. व्हेन द वैल्यू ऑफ गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स इन मोर देन द एग्रीड वैल्यू, अगर ज़्यादा हो गई है तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. एग्जाम्पल देखेंगे इसका. एग्जाम्पल नंबर 20. Ram and Rahim are partner in the firm sharing profit and losses in the ratio of rupees 3:2. Rahul is admitted into partnership of 1/3 share in profit. He brings in rupees 10,000 as capital. 10,000 कैपिटल के लिए ला रहा है, बट इज़ नॉट ए पोजिशन टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल के शेयर के लिए कुछ भी नहीं ला पा रहा है. विच हैज़ बीन वैल्यूड 30,000, और उसकी वैल्यू 30,000 है. गिव नेसेसरी एंट्रीज अंडर इज द फॉलोइंग सिचुएशन. व्हेन देयर इज नो गुडविल अपीयरिंग इन द बुक ऑफ द फर्म, फर्म के अंदर बुक में नहीं दे रखा है, तो हम सिचुएशन देखते हैं. फर्स्ट सिचुएशन व्हेन नो गुडविल अपीयरिंग इन द बुक, तो हम एंट्री करेंगे सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल, और उसके बाद हम एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम और रहीम कैपिटल. वही उसका जो रेशियो है 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. बी पॉइंट है व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक एट रुपीज़ 50,000, 15,000 से दे रखा है, तो हम एंट्री करेंगे वही कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल 10,000, वो तो सेम एंट्री है. अब गुडविल जो है वो 15,000 से है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम और रहीम, वो भी हम क्या करेंगे 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे 15,000 को. व्हेन द गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ 36,000, अब ज़्यादा हो गई है, 36,000 हो गई है, तो फर्स्ट एंट्री सेम हो जाएगी. कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल 10,000 रुपीज़. अब ज़्यादा कितनी हुई है, 6,000 रुपीज़ ज़्यादा हुई है, तो जो पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएंगे, राम और रहीम डेबिट हो जाएंगे, और 2 गुडविल हो जाएगा 6,000 से. गुडविल ब्रॉट डाउन ऑन इट्स एग्रीड वैल्यू. अब ऐसे ही हम एग्जाम्पल नंबर 21 करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको दे रखे हैं, एंड में वो आपको करना है. 21 एग्जाम्पल आपको खुद को करना है. ओके, थैंक यू.